हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार पांडे पीटर थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है साइन बार तथा स्लिप गेज का उपयोग। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं साइन बार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साइन बार एक जांचने तथा कोण को सेट करने के लिए परिशुद्ध मापी यंत्र है। ये आप डायग्राम पे इसको देख सकते हैं पूरी तरह से। ये इसकी डॉटम सरफेस है। ये यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रोलर लगे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ ली जाती है। तो ये साइन बार है और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए आगे। साइन बार का सिद्धांत त्रिकोणमिति के फलन पर आधारित है। आपने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री मैथ में पढ़ी हुई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है कि ये कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है, आपका लंब है। इसी के आधार पर हमारा जो साइन बार है वो काम करता है। यह नोट किया जाए कि साइन बार के विभिन्न कोणों में सेट करने के लिए स्लिप गेजों का उपयोग किया जाता है। तो इसको अगर हमको अलग अलग एंगल पे सेट करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? स्लिप गेज का उपयोग करेंगे। इस सेट के लिए सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल डॉटम सतह प्रदान की जाती है। अब हमको इसके लिए सीधी सतह भी चाहिए, तो हम इसके लिए क्या उपयोग करेंगे? एक सरफेस प्लेट या मार्किंग टेबल जो बिल्कुल सीधी और समतल होती है। साइन बार, स्लिप गेज तथा डॉटम सतह जिस पर वे सेट किए गए हैं एक समकोण त्रिभुज बनाती है। क्या बनाती है? समकोण त्रिभुज। जैसा कि फिगर नंबर आगे 3 में आपको दिखाई देगा। साइन बार कर्ण सी बनाता है, स्लिप गेज विपरीत भुजा ए बनाती हैं। देख सकते हैं ढेर ये लगा हुआ है स्लिप गेज, देख सकते हो आप। स्लिप गेज है ये, है ना। ये यहाँ पे स्लिप गेज लगा हुआ है। ये डॉटम सरफेस है और ये आपका साइन बार है। इन तीनों से मिलकर ये पूरा त्रिकोणमिति का एंगल साइन ऑफ द एंगल थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन सी। ठीक है ना। लंब बटे आपका ये कर्ण हो गया। ठीक है। साइन थीटा बटे लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस तरह से साइन बार और स्लिप गेज की मदद से ये सारी चीज़ें होती हैं। लक्षण क्या है? यह क्रोमियम स्टील से बनी एक आयताकार छड़ है। इनकी सतह ग्राइंडिंग तथा लेपिंग द्वारा परिशुद्धता से फिनिश की हुई होती है। छड़ के दोनों सिरों पर समान व्यास के 2 प्रिसीजन रोलर्स लगे होते हैं। रोलरों की केंद्र रेखा साइन बार की ऊपरी सतह के समानांतर होती है। छड़ के विपरीत छिद्र किए होते हैं। यह भार कम करने में तथा साइन बार को कोण प्लेट पर बांधने में भी सहायक होता है। साइन बार की लंबाई रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी होती है। सामान्यतः 100, 200, 250, 500 mm के साइज में साइन बार मिलते हैं। साइन बार का साइज उसकी लंबाई की विशिष्टता से ज्ञात किया जाता है। उपयोग क्या है? साइन बार का उपयोग तब किया जाता है जब 1 मिनट से कम की उच्च कोटि परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। कम हम उपयोग करते हैं जब हमारी 1 मिनट से कम की उच्च कोटि की परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। ये ध्यान करिएगा, अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब देखिए कैसे आप इसका नापेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपका वर्नियर हाइट गेज है। ठीक है ना। ये आप साइन बार है, स्लिप गेज का उपयोग किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे फिगर नंबर 5 में भी यही चीज़ें सेम दिखाई गई हैं। फिगर नंबर 6 में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम मशीनिंग का सेटअप कर लेंगे, है ना। मार्किंग करने के लिए इस तरह से उपयोग करेंगे और कोणों को मापने के लिए। ठीक है। मार्किंग करना है तो, कोणों को मापना है तो, और मशीन का जो सेटअप करना है तो, कि कैसे हमको हमारा सेटअप एंगल में और कितनी परिशुद्धता 1 मिनट से कम। साइन बार तथा स्लिप गेज के उपयोग से टेपर ज्ञात करना। तो कैसे टेपर ज्ञात करेंगे? साइन बार कोणों को उच्च कोटि की परिशुद्धता 45 डिग्री कोण तक तथा 1 मिनट से कम तक जांचता है। साइन बार का उपयोग त्रिकोणमिति फलन पर आधारित है। साइन बार त्रिभुज का कर्ण तथा स्लिप गेज विपरीत भुजा बनाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। ये देख सकते हैं आप फिगर पर। फिगर नंबर 1, स्लिप गेज लगे हुए हैं, लेंथ लगी हुई है। ठीक है ना। अब इसके आगे देख लेते हैं ज्ञात कोण की शुद्धता जांच करना। कैसे हम शुद्धता जांच करेंगे? इस उद्देश्य के लिए पहले जांचे जाने वाले कोण के लिए उचित स्लिप गेज का संयोजन का चयन करें। रोलर के नीचे चयन किए गए स्लिप गेजों को रखने के बाद जांचे जाने वाले अवयव को साइन बार पर रखें। डायल टेस्ट इंडिकेटर एक उपयुक्त स्टैंड
या वर्नियर हाइट गेज में माउंट किया जाता है। चित्र में जैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर की पहली स्थिति में सेट करते हैं, डायल को 0 में सेट करें। इसमें सेट करना है 0 में, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास डायल गेज है, इसको हमको 0 में सेट कर लेना है। फिर डायल के अवयव को दूसरी स्थिति में दूसरे सिरे पर ले जाएं। यदि इसमें कोई अंतर हो तो कोण अशुद्ध है। दोनों सिरों पर डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा 0 रीडिंग दिए जाने तक स्लिप गेज पैक की ऊंचाई को एडजस्ट किया जाता है। वास्तविक कोण ज्ञात किया जा सकता है तथा यदि कोई विचलन हो तो यह त्रुटि होगी। आप देख सकते हैं फिगर नंबर 3 में स्लिप गेज की ऊंचाई की गणना की विधि दी गई है। 200 ये इसकी लेंथ दी हुई है, बी और ए 25 डिग्री एंगल यहाँ पे दिखाया गया है। 200 mm लंबे साइन बार का उपयोग 25 डिग्री के स्लिप गेज के लिए, तो साइन थीटा आपको पता है, लंबटे आधार 25 डिग्री, सी साइन थीटा 200 गुणे ये साइन थीटा की जो वैल्यू है कितनी, 25 डिग्री के लिए वैल्यू आ जाएगी 0.4226। आंसर आएगा ए इक्वल टू 84.52 mm। स्लिप गेज की आवश्यक ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 84.52 mm, ठीक है ना। साइन थीटा का मान गणितीय टेबल से प्राप्त किया जा सकता है। साइन बार की मानक लंबाई के लिए साइन बार के तैयार स्थिरांक की सारणी भी मिलती है। टेपरित अवयवों के लिए कोण ज्ञात करना। अभ्यास 2, उपयोग किए गए स्लिप गेज की ऊंचाई 84.52 mm का है। उपयोग किए गए साइन बार की लंबाई 200 mm है। अवयव का कोण क्या होगा, ये सवाल है आपका। तो इसको देखिए कैसे से, वह कोण जिसका साइन का मान कितना दिया है 0.4226 25 डिग्री का है। तो टेपरित अवयव का कोण कितने डिग्री का है, 25 डिग्री का है, ठीक है ना। अब साइन थीटा बराबर A/C या 84.52/200। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वही सेम आंसर आया है। वही क्वेश्चन को पलट के आपके सामने दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वह कोण जिसका मान 0.4226 है, उसका कोण कितना होगा, 25। तो टेपरित अवयव का कोण 25। कक्षा कार्य, क्लास में आपको कौन से काम करने हैं, ये आपको असाइनमेंट है। इसको आप सॉल्व करके हमको व्हाट्सएप में भेजेंगे। कार्यखंड का कोण ज्ञात करिए यदि स्लिप गेज पैक की ऊंचाई इतनी दी हुई है तथा उपयोग किए गए साइन बार का साइज 100 mm है। इसी तरह 100 mm साइज के साइन बार का कोण 3 डिग्री 35 मिनट उठाने के लिए स्लिप गेज पैक की गणना कीजिए। ये 2 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। आज का आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर आप लोग से मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।